स्वागत है आप सबका आज की अगली ऑर्गेनिक क्लास में। और पिछली क्लास में हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का यूपीएससी नेमिंग करा था, याद है आपको? आज हम उसके आगे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें करेंगे एंड वुड ट्राई टू फिनिश यूपीएससी टुडे और नया चैप्टर स्टार्ट भी करने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर साथ देने का वादा करें तो हम ये करेंगे, ठीक है? रही बात होमवर्क जो था, सो आज शाम तक आपके उस पर हम अपडेट कर देंगे होमवर्क, यूट्यूब पर ही अपडेट कर देंगे पूरा सोल्यूशन जैसा पिछला था। तो आप वो होमवर्क देख लेंगे पूरा, और इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है? तो पूरा होमवर्क आपको उसका सोल्यूशन फॉर्म जैसा पिछली बार था एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिला था यूट्यूब पर रिकॉर्डेड, उसी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? मूविंग अहेड, लास्ट टॉपिक क्या था बताओ जरा? एमीन। लास्ट टॉपिक था एमीन। तो अभी हम उसके आगे बढ़ेंगे, और एमीन के बाद अगर कोई देखो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप बचता नहीं है जिसकी आईयूपीएसी हमें करनी चाहिए, बट हम एक सेगमेंट करने जा रहे हैं दैट इज इपॉक्सी। ओके, आइए देखते हैं इपॉक्सी, नेमिंग ऑफ इपॉक्सी। अब पहले समझें व्हाट इज इपॉक्सी। इपॉक्सी को समझें क्या है। इपॉक्सी एक साइक्लिक ईथर का पार्ट है। इपॉक्सी एक साइक्लिक ईथर का पार्ट है, लाइक इट लुक्स लाइक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, एंड ये जो दो कार्बन है, ये जो दो बॉन्ड्स हैं, ये किसी ना किसी कार्बन से जुड़ी होंगी। क्लियर? मे भी बीच में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, बीच में n कार्बन हो सकते हैं। मैं हाइड्रोजन इग्नोर मार रहा हूं, हाइड्रोजन इग्नोर मार रहा था मैं, बट आप समझे बीच में कितने भी, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ध्यान से देखें इपॉक्सी, मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं दिख रहा आपको, तो मैं बोल रहा हूं इपॉक्सी का टाइप ऐसा होता है CH2 होल N, ये कार्बन, आगे कुछ भी लगा हो सकता है, यहां कुछ भी लगा हो सकता है। ये देखें, दिस इज योर इपॉक्सी, एंड this segment is called as epoxy. This is called as epoxy, and now it is considered, clear है, ये बहुत आसान है, ये है ईथर ही, ROR टाइप का, ROR, it is considered as a side chain, ये साइड चेन ही है, ये इपॉक्सी इसका नाम है। ये सब्स्टिट्यूएंट बोलो या साइड चेन बोलो, ये हमेशा वही रहेगा, ठीक है? सो वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट नेम ऑफ ए कंपाउंड हैविंग इपॉक्सी, सो आपको पता है साइड चेन की पोजीशन भी लिखनी पड़ती है। सो इसकी जो पोजीशन होगी, मान लेते हैं x नंबर यहां होगा एंड y नंबर यहां होगा, देन यू हैव टू मेंशन इट लाइक XY इपॉक्सी, ठीक है? आपको इसका नाम लिखना है बस, XY इपॉक्सी। सो इट्स अ साइड चेन ना दोस्त, तो इसका केवल प्रफिक्स ही हो सकता है। सो दिस इज योर प्रफिक्स एज मेंशन्ड हियर, इट इज प्रफिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, इसे साइड चेन ही मानना है आपको, ठीक है? सारे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑड वाला करेंगे हम, ऑड वाला, ठीक है? इट्स 2, तो 2 तो करेंगे नहीं हम ऑड वाला करेंगे। थर्ड, फोर्थ पर चलेंगे, ठीक है? फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो इस पर चालू कर लेते हैं, एक दो तो कर ही लेते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लॉन्गेस्ट चेन है 2 कार्बन की, ये लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें ये एक साइड चेन है। क्लियर? तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो बताइए क्या लिखेंगे हम? 1,2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथेन। हालांकि इस क्वेश्चन में 1 2 हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इट्स द ओनली पॉसिबिलिटी 1 2 2 कार्बन पर ही इपॉक्सी बनेगा, एक कार्बन पे इपॉक्सी नहीं बनेगा। तो इट्स अ नेम ऑफ दिस कंपाउंड 1 2 इपॉक्सी इथेन, इट्स अ साइड चेन।
Now look at third. Now tell me third में हमारी longest chain कौन सी है? थर्ड में longest chain कौन सी है? हम नीचे वाला भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन है। एंड नाउ थिंक अबाउट नंबरिंग, थिंक अबाउट नंबरिंग। आई थिंक वी शुड गो लाइक 1 2 3, क्लियर? 1 2 3, क्योंकि इसमें एक को 1 मिल रहा है और एक को 2 मिल रहा है। सुनाओ, नाम बोलो, नाम। एक 2 साइड चेन है, यहाँ पर 2 साइड चेन है, एक साइड चेन है मिथाइल और एक साइड चेन है इपॉक्सी। सो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मस्ट बी देयर। सो नाम बोलो, नाम। नाम हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी, 2 मिथाइल और 3 के लिए होगा प्रोपेन। 3 के लिए होगा प्रोपेन। है ना मजेदार? चलिए अब आप करेंगे किसका नाम? फिफ्थ का नाम लिखेंगे, और 5वें का नाम लिखो। तब तक मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूं। करो भाई करो। बातें नहीं, काम करो। ऑड वाले का नाम करो। चलिए करिए जल्दी से। अगला कौन सा आएगा? फिफ्थ। आसान है, अरे तो खटाखट लिख डालो ना। फिफ्थ में मेन चेन, मेन चेन, ठीक है। और इसमें अगर नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 5। हलवा है हलवा, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन, खत्म कहानी। सेवेंथ एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसका नाम लिख लो आप। क्या बोला आपने? 2 3 इपॉक्सी पेंटेन, पेंटेन। सेवेंथ की अगर हम बात करें, सेवेंथ की, तो सेवेंथ का कॉमन नेम मैं बता दूं, होता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। प्यार से इसे THF बुलाते हैं, THF। लेकिन अभी आपको पता है इसकी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की, 1 2 3 4, ठीक है। सो नेम वुड बी 1 4 इपॉक्सी, हाँ, और क्या आएगा? ब्यूटेन, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन, बाकी सब आप कर लेना, सारे नाम लिखना, बड़े मजेदार हैं। अच्छा लगेगा आपको इसका नाम लिखकर। 12 क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन और दूंगा। हटा रहा हूं मैं, शुरुआत से हटा रहा हूं। ओके। सो इसमें जैसे ईथर ही है, तो कुछ ईथर के भी केसेस को मैं डायरेक्ट ले लेता हूं। 13, ये इपॉक्सी है, इधर भी इधर भी। 13 क्वेश्चन को देखें जैसे, चलो ऐसा कर लो, ठीक है। तो बहुत आसान है, ईथर हमेशा साइड चेन होता है। सो एकदम रिलैक्स हो जाओ आप। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना आपको। आसान है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो?
ये थोड़ा सा मैंने इसमें ईथर यूज करते करते ईस्टर भी रखा है बीच में, तो स्मार्टली यूज करिएगा इस चीज को। एक दो कंपाउंड दे रहा हूं, बहुत ध्यान से करना उसकी नेमिंग। सेवनटीन्थ का नाम लिखने का प्रयास करिएगा। एक 18th दे रहा हूं। एटीन्थ इसका नाम लिखिएगा। बहुत ऑब्वियस है, तो अगर आपने चीज़ों को समझा है, इसमें मैंने एनहाइड्राइड फंसाया हुआ है। सो एनहाइड्राइड है, इपॉक्सी है एंड ईथर है, एंड ऑल वी नो दैट एनहाइड्राइड इज अ बॉस। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एनहाइड्राइड है, बाकी तो सारे साइड चेन है। सही है। तो स्टार्टिंग विद क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड, आप इसे चालू करेंगे तो आप इसका नाम लिख लेंगे। तो चलिए कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन इसमें से बता देता हूं आपको। कौन सा बता दूं? 16th बता देता हूं। 16th इजी है। बॉस कौन है? हु इज बॉस हियर? बॉस इज ईस्टर। सो नाउ थिंक अबाउट मेन चेन and this is your main chain. Clear? And this is your side chain. And हमें पता है कि ऑक्सीजन पे जो लगा होता है उसे सबसे आगे लिखते हैं, और ऑक्सीजन में कार्बन है और इस पर लगा मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मिथाइल। दिस इज योर मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और एक कार्बन है तो मिथाइल। तो मेरे भाई यू वुड स्टार्ट इट्स नेम बाय राइटिंग मिथॉक्सी मिथाइल, मिथॉक्सी मिथाइल। दिस सेगमेंट इज मिथॉक्सी मिथाइल। ये सबसे पहले आ गया। अब आप इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3। सो मिथॉक्सी मिथाइल के बाद चालू होगा 2 मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी है तो ये आएगा पहले 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए आता प्रोपेन, प्रोप आता है, सारी सिंगल है एन, और ईस्टर के लिए आता O8। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मिथॉक्सी मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेनोएट। क्लियर? सो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो इसके साथ हमने फिनिश किया है इपॉक्सी एंड ईथर के केसेस को, इपॉक्सी एंड ईथर के केसेस को। चलिए अब एक सेगमेंट हम और करने जा रहे हैं जो कि महा इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से, एक्चुअली सुनना आपको ध्यान से 2-3 मिनट है, उसके बाद क्वेश्चन खटाखट हम करते चले जाएंगे। सो ये सेगमेंट आप देख लें, पहले इसे हम हटाएं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हो गया ये 18 तक कर लेना सारे, हटा रहा हूं।